फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ACME कॉमर्स एकेडमी। कल के सेशन में हमने रॉयल्टी अकाउंटिंग FY BCom सेम 2 कल हमने एंट्रीज कैसे करते इन द बुक्स ऑफ लीजिंग ये हमने कवर किया। रॉयल्टी का कैलकुलेशन, शॉर्ट वर्किंग की ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्रीज, ये सब हमने कवर किया। Now, आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या एंट्री आएगी। सी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, दो टाइप के सम है, वन इन द बुक्स ऑफ लीजी एंड वन इन द बुक्स ऑफ लीजर, दैट इज लैंडलॉर्ड। अब लास्ट ईयर लैंडलॉर्ड के बुक में एंट्री पूछी थी, ये साल हो सकता है लीजी के बुक में हो, ये भी हो सकता है वापस लैंडलॉर्ड के बुक में ही रिपीट करें। तो इसके लिए आज हम ये जो सम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, दैट इज लीजर, दैट इज ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम सम पढ़ते हैं। सी, बी लिमिटेड लीज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम ए लिमिटेड। मतलब यहाँ बी लिमिटेड क्या है, लीजी है, और ए लिमिटेड है लीजर। फ्रॉम 1 January 2012, बी लिमिटेड शैल पे अ मिनिमम रेंट ऑफ 30,000 फॉर द फर्स्ट ईयर with an annual increase of 1,000 per year in every subsequent year। मतलब हर साल में जो मिनिमम रेंट है वो 1,000 से इंक्रीज होगा। Royalty to be paid at ₹5 per ton of coal raised। Short working are to be recouped in first 3 years of royalty agreement। पहले 3 साल में होगा। And the actual output 2012 4,000 tons, 2013 5,000 tons, 2014 7,000 tons and 2015 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 2012 में 2012 हमारा आउटपुट है 4,000 टन्स, 4,000 टन्स। रेट ऑफ रॉयल्टी है 5 रुपीज पर टन, सो ₹5 के हिसाब से रॉयल्टी हो जाएगा 20,000। मिनिमम रेंट, ना मिनिमम रेंट यहाँ पे दिया 30,000। सो कितना शॉर्ट वर्किंग सफर हुआ, 10,000, रिकवर नील, रिटर्न ऑफ नील, अमाउंट पेएबल 30,000। सेकेंड ईयर में 2013 में 5,000 टन है, 2013 5,000 टन है, 5,000 टन into 5 25,000। नाउ यहाँ क्या दिया है, with an annual increase of 1,000 per year, every year 1,000 रुपीस का मिनिमम रेंट इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट ईयर में 30 + 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 31,000। शॉर्ट वर्किंग सफर 6,000, अमाउंट पेएबल 31,000। इन द ईयर 2014, नाउ 2014 में 7,000 टन्स, 7,000 टन्स into 5 35,000 टन्स। यहाँ पे इंक्रीज कितना होगा, 1,000, सो 32,000। सो 35 - 32, 3,000 का सरप्लस है ना, रॉयल्टीज आर हायर, तो 3,000 का सरप्लस आया। तो ये 10 में से यहाँ पे हम इसको 3,000 को रिकवर कर लेंगे। नाउ सम में क्या दिया है कि शॉर्ट वर्किंग आर टू बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द रॉयल्टी एग्रीमेंट। फर्स्ट 3 इयर्स में रिकूप हो सकता है। सो यहाँ पे देखो 10 + 6 सबका कितना है, 16 - 3, सो 13,000 राइट ऑफ हो जाएगा एंड अमाउंट पेएबल विल बी 32,000। In the year 2015, 8,000 tons है, 8,000 into 5 40,000। मिनिमम रेंट यहाँ पर भी इंक्रीज होगा 1,000 से 33,000 हो गया। यहाँ पे कुछ भी रिकूप करने के लिए नहीं है, सो अमाउंट पेएबल इज 33,000। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेबल को कैसे बनाना। अगर ये टेबल आपका परफेक्टली बन गया तो आपका सम भी परफेक्ट होगा। ओके, आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। Journal entries in the books of leaser exactly opposite to leasing। लीजी के बुक में हम जब जर्नल एंट्री करते हैं उसकी एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री। सी, लीजी के लिए रॉयल्टी क्या एक्सपेंडिचर है, सो रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज रॉयल्टी इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बट लैंडलॉर्ड के लिए ये इनकम है, सो रॉयल्टी विल बी क्रेडिटेड, राइट। तो हमारी एंट्री क्या है, इन लीजीज बुक हम किसको डेबिट करते हैं, रॉयल्टी को डेबिट करते हैं, यहाँ रॉयल्टी क्रेडिट हो। वहां शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते हैं, यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगा। वहां लीजर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यहाँ लीजी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो एक्जेक्टली रिवर्स एंट्री। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो 2012 December 31 फर्स्ट एंट्री हमारी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 30,000 टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, to royalties receivable account। royalty receivable कितना है, 20,000
10,000 का शॉर्ट वर्किंग है, वो किसको क्रेडिट होगा? टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, टू रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट 10,000 being royalty receivable at the rate of ₹5 per ton subject to minimum rent of ₹30,000. So आपकी फर्स्ट एंट्री बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट क्योंकि रॉयल्टी इनकम है सो क्रेडिट होगा, एंड टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्री एज यूजुअल पेमेंट की एंट्री आएगी। सो नाउ लैंडलॉर्ड के पास क्या आ रहा है? ही इज रिसीविंग मनी, सो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर? लीजी। सो नेक्स्ट एंट्री 2012 दिसंबर 31 हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट 30,000 being minimum rent received from B limited. So आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ इन द बुक्स ऑफ लीजी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। वहां पे रॉयल्टी को क्रेडिट करते हैं, यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। सो हमारी एंट्री आएगी 2012 December 31 रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? एक्चुअल रॉयल्टी 20,000 being royalties receivable transferred to profit and loss account. Clear? First year की एंट्री। So first year royalty due की एंट्री, leasing account debit to royalty receivable to royalty suspense account, then payment की एंट्री, and then transfer to profit and loss. Now next year in 2013 में 5,000 का आउटपुट है, एक्चुअल रॉयल्टी 25 है और मिनिमम रेंट 31 है, so यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग की 6,000। सेम एंट्रीज विल रिमेन द सेम, एंट्रीज हर साल में सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। सो 2013 दिसंबर 31 हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना है? 31,000 टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, now royalty receivable कितना है? 25,000 to royalty suspense account 6,000 being royalty receivable at the rate of ₹5 per ton subject to minimum rent of ₹31,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री पेमेंट की एंट्री। सो 2013 दिसंबर 31 लैंडलॉर्ड के पास पैसे आ रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हुज द गिवर? बी लिमिटेड। सो बी लिमिटेड अकाउंट 31,000 being received minimum rent from B limited। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल रॉयल्टी कितना है? 25,000। सो हमारी एंट्री आएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट है 25,000 being royalty receivable transferred to profit and loss account। क्लियर? सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई। नाउ थर्ड ईयर की एंट्री करते हैं। अब थर्ड ईयर में देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट वर्किंग रिकवर किया है, तो यहाँ पे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो हमारी एंट्री क्या आएगी? 2014 दिसंबर 31 बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 32,000, एक्चुअल रॉयल्टी है 35,000। सो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट।
अगर जब पहले शॉर्ट वर्किंग हुआ तो हमने रॉयल्टी सस्पेंस को क्रेडिट किया, अब क्या होगा, डेबिट होगा. सो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 to royalties receivable account 35,000, being royalty receivable at rupees 5 per ton subject to minimum rent of rupees 32,000 and short working recovered. Next entry ID, bank account debit. Now leasee will pay the minimum rent or royalty. So bank account debit to B limited account 32,000 being received royalty from B limited. Clear? First two entries. यहाँ पे हम लिख देते हैं royalty suspense recovered. Next entry यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ सी, ये साल में हमने जो रॉयल्टी सस्पेंस रिकवर नहीं हुआ इसको हमने राइट ऑफ कर दिया. तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी, 2014 December 31 रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब रॉयल्टी रिसीवेबल कितना इधर 35,000. रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 13,000 to profit and loss account 48,000 being royalties receivable, royalties and unrecovered royalty suspense transferred to profit and loss account. Clear? Now last year 2015, अभी उसकी एंट्री करते हैं. So I hope अभी तक की सारी एंट्रीज आपको समझ में आई होगी. Let us start with the final year. Last year में royalties receivable 40,000 है, which is higher than minimum rent. यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग कवर नहीं करना है. No royalty suspense to be recovered. Right? तो अब इसकी एंट्री करते हैं. 2015 December 31 B limited account debit 33,000 to royalties receivable account. कितना यहाँ पे amount payable 40,000. Amount payable will be 40,000. So B limited account debit to royalties receivable account 40,000 being royalties receivable at rupees 5 per ton 40,000. Next entry, payment की entry आएगी. So 2015 December 31 हमारे पास लैंडलॉर्ड के पास पैसा आ रहा है. So bank account debit, bank is the receiver of the money. So bank account debit to who's the giver? B limited. So B limited account 40,000 being royalty received from B limited. Now last entry आपके sum की transfer to profit and loss. So now 2015 December 31 royalty receivable account debit to profit and loss account. Royalty receivable account debit to profit and loss account 40,000 being royalty receivable transferred to profit and loss account. Clear? I hope सभी को एंट्री समझ में आई होगी. What is the treatment in the books of accounts when you are passing entries in the books of landlord, that is owner of the land. Right? कल हमने पढ़ा था लीजी के बुक में क्या एंट्रीज है, आज हमने पढ़ा लीजर या तो लैंडलॉर्ड के बुक में क्या एंट्रीज है.
एंड आई डोंट थिंक कि ये इतना डिफिकल्ट है, बिकॉज सेम एंट्रीज आर रिपीटिंग अगेन, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज नहीं है। ओनली थिंग आपको वर्किंग टेबल का कैलकुलेशन परफेक्टली जमना चाहिए, देन यू कैन स्कोर आसानी से 15 आउट ऑफ 15 इन रॉयल्टीज सम। तो आई होप एवरीवन विल वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड प्रैक्टिस एट होम, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे इन द एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।